एबिस की जो पहल थी, जो सिम्टम्स थे, जिन चीज़ों में आप लोगों ने फोकस किया फॉर द रूट कॉज, वो क्या थे और कैसे उस पे आपने वर्क किया? कि उसके रूट कॉज को जाने के लिए पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना है, किस प्रॉब्लम में हम काम करेंगे और उसके नीचे एकदम अंदर तक जाना है सो दैट वी कैन एलिमिनेट. सो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर अ प्रोटीन बेस्ड कंपनी. मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक न्यूट्रिशन का मतलब बेसिक राशन होता है कि उन्होंने अगर दाल चावल खा लिया तो न्यूट्रिशन उनके लिए काफ़ी है। बेसिकली आप जो बोले ना दाल चावल, एक्चुअली छत्तीसगढ़ में इट इज़ चावल दाल. हाँ, नाइस। And अब जैसे आपका वाटर गवर्नेंस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड है क्योंकि आपने उसमें पढ़ाई भी अच्छे से की, रिसर्च काफ़ी अच्छा किया हुआ है। बट व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, जनरली पीपल टॉक अबाउट ग्लेशियर्स एंड ओशंस के बारे में ज़्यादा बात होती है, बट एक्चुअल में फार्मर्स और वाटर होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इम्पैक्ट होता है। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रियलिटी रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्लेशियर? इस साल अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट ईयर ज़्यादा बारिश हुआ था. Yeah. ठीक है, तो इस साल कम बारिश होने का प्रेडिक्शन है अक्रॉस द वर्ल्ड और इराटिक है. कहते हैं दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। जनरली वो प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से डील करते हैं। एक होते हैं जो प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ बात करना जानते हैं और एक होते हैं जो प्रॉब्लम की जड़ पे जाना चाहते हैं, वो उसे सॉल्व करने में लगे होते हैं। आज हमारे पास जो गेस्ट है वो कुछ इसी टाइप का काम करते हैं, वो प्रॉब्लम की जड़ पे फोकस करते हैं। इन्होंने अपनी रिसर्च को सिर्फ लाइब्रेरीज में बंद नहीं रखा, पॉलिसीज को सिर्फ फाइल्स में नहीं छोड़ दिया। इन्होंने सीएसआर का मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं रखा, इन्होंने कम्युनिटी पे फोकस किया। आज हमारे साथ है डॉक्टर पौलमी बनर्जी। शी इज द वीपी हेड ऑफ ईएसजी डिपार्टमेंट फ्रॉम एबीज फूड्स एंड प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज समझते हैं कि कैसे सीएसआर एक्टिविटीज जो होती है वो कम्युनिटी को डेवलप करने में, अपग्रेड करने में मदद करती है। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड. मैम, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि आप इस डिपार्टमेंट में, दैट इज सीएसआर डिपार्टमेंट या ईएसजी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो आप इसमें कैसे आए? It has been 4 years since I have joined ABIS, जो हमारा हेडक्वार्टर राजनांदगांव में है. Otherwise, I am been working in the development sector for last 25 years. ओके। तो ESG मेरा PhD is on environment. वाओ। मेरा postdoc is on water resource. तो ये ESG was a very natural thing for me to come because ESG में environment, social and governance ये तीनों चीज़ें होता है, ओके। जिसमें environment में हम लोग कैलकुलेट करते हैं emission फॉर अ कंपनी कितना होना चाहिए, फॉर अ इंडस्ट्री टारगेट कितना होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी में जाना चाहिए. सो ऑल दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ माई environmental domain, which I have actually studied, and I have worked in development sector that gives me an opportunity to work in the social domain, which Okay. is with the community as well as partners and other stakeholders. And governance is basically the legal compliances that an industry follows, which is mostly related to policy making, process driven. ओके। तो ये एक नेचुरल एंड वेरी वेरी लॉजिकल शिफ्ट था मेरा फ्रॉम अ वन सेक्टर टू अ. It gives me an opportunity to work in a diverse area नाइस। where my experiences are. नाइस, Yeah. नाइस। देयर इज अ पर्सन कॉल्ड पीटर डकर। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स, इट्स आल्सो अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। जितना हमें समझ आता है, सीएसआर एक्टिविटी का मतलब होता है मात्र वो 2% जो हमें एज अ लीगल कंप्लायंस वापस सोसाइटी को देना पड़ता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। भले वो एनजीओ को देना है, भले वो किसी लोग को सर्व करना है, वो सारी चीजें। तो मैम, आपके अकॉर्डिंग सीएसआर क्या है? So you are not the only one जो 2% CSR means 2% of the profit जो सोचते हैं. या। Basically, most of us we understand CSR as that legal compliance. But CSR का अगर definition देखेंगे, if you Google it, then it explains clearly that it is about ethical responsibility, environmental responsibility, economic, kind of stewardship or responsibility, and then social. So basically, it is a holistic concept where a industry अपने प्रॉफिट के साथ साथ जहाँ पे मतलब सोसाइटी में जहाँ पे वो ऑपरेट कर रहा है, इवन लार्जर सोसाइटी को डजंट रेस्ट्रिक्ट टू द प्लेस ऑफ इट्स ऑपरेशन, उनके लिए वो कुछ करे, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल वे में बिजनेस करे. ओके। ये सीएसआर का एक लार्जर डेफिनेशन है, बट अनफॉर्चुनेटली ये नैरो होते होते एक लीगल कंप्लायंस हो गया है. करेक्ट। So then when it become a legal compliance, then it more or less restrict on the paper. Second, branding becomes very aggressive because end of the day, it's a business houses who are doing a social work. या।
So branding is in their blood. They that is how they are being driven. They prefer to leverage it. Yes, so branding is important, but it becomes, when you think it as a compliance and you are only think, okay, yeah, I have to do it, so I'll do it, but I'll get the maximum out of it by branding it. Yeah. So uske wajah se it has become it couldn't able to live up to the expectation जो CSR जिसके वजह से फॉर्म हुआ था. तो मेरे लिए CSR इज होलिस्टिक है, बहुत बड़ा है कंपेयर टू अ लीगल, जस्ट अ लीगल कंप्लायंस. एंड एज यू माइट हैव सीन दैट आई हेड अ डिपार्टमेंट कॉल्ड ESG. Okay. एंड करंटली बेसिकली CSR अभी एक ESG के फॉर्म में, द ESG का फुल फॉर्म है एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस. Okay. तो इट प्रोबेबली एक्सप्लेन्स द CSR डोमेन मच मोर क्लियरली. अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं तो शायद लोग सोचते हैं ओनली कम्युनिटी और ओनली स्मॉल थिंग. बट शायद इसको ESG में कन्वर्ट करके विच पीपल आर करेंटली दे आर अंडरटेकिंग, तो ये एक्सप्लेनेशन और भी शायद क्लियर होगा या विविड होगा. सो दैट्स फॉर मी वन, CSR इज मच मोर होलिस्टिक. इट इन्वॉल्व्स एनवायरमेंट, इट इन्वॉल्व्स कम्युनिटी, it involves individual, and it also involves responsible economic profit making for an industry. That's how the CSR is. बट मैम, मी बीइंग अ बिजनेस पर्सन, या आज के डेट में इंडिया में अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस पर्सन है, वो उनको लगता है कि अगर वो इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, वो अपने प्रॉफिट का 2% किसी को क्यों दे? वाई शुड दे इवन गिव दैट 2% टू द सोसाइटी? क्यों करना चाहिए? Because the very straight answer is that you are taking things from environment and also from the society. You are based somewhere, you are extracting the resources, which is both environment as well as social. You give compensation for any kind of displacement. If it's for example, a mining industry, there will be displacement, but that something that is beyond that. The people are uprooted from one to the other. They are being compensated, but their livelihood has changed. They are moving out from one place to a completely new setup. So they have to adjust. So when you are doing such things, it is important that you should be also responsible towards responsible as well as transparent to the business or the profit that you are making. Okay. It will improve your own this thing, matlab you give it back so you earn more. So that's how the entire philosophy, to my mind, it goes like that. So that's how we have to, because we in India we always believe now we give more than we get more. That's how it is, but it's in a philosophical way. हिंदी में एक लाइन है, नेकी कर दरिया में डाल. हाँ. So it's something like that. It is like that. Okay. But when you are actually making profit in that area, it is your responsibility to give it back. Okay. To where you are actually drawing things. Okay. Okay. चाणक्य का एक स्टेटमेंट हुआ करता था, दैट इज कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इट इज नेवर सपोज टू बी सॉल्व ऊपर से. वो जड़ से जब सॉल्व होता है तब एक्चुअल में उसका सोल्यूशन निकलता है. तो एबिस की जो पहल थी, जो सिम्टम्स थे, जिन चीज़ों में आप लोगों ने फोकस किया फॉर द रूट कॉज, वो क्या थे और कैसे उस पर आपने वर्क किया? See, it's a 35 years old company, and since 2012-13 when the CSR Act came, we have been doing CSR like any other companies. Yeah. But for last 4-5 years we have kind of उसको अच्छे से thematically delineate किया, because haphazard से अच्छा है we understood what you are currently and correctly pointing out कि उसके रूट कॉज को जाने के लिए पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना है. किस प्रॉब्लम में हम काम करेंगे और उसके नीचे एकदम अंदर तक जाना है, so that we can eliminate. So one important thing is that we are a protein-based company. Yeah. Abyss is a protein-based Yeah. company. We are into poultry, and we are very aggressive in terms of reaching out protein to every ghar of our country, and we are been there across India. So nutrition is the first thing that I thought probably will be very much aligned to our values, our ethos. So और जब मैं nutrition के बात बोल रही हूँ, whether you take vegetarian or non-vegetarian as a diet, the root cause is particularly in the state like Chhattisgarh, people don't understand the importance of nutrition and lack of nutrition. So lack of nutrition is never a problem.
people are just thin, they consider it as a part of their physical structure or Yeah. genetic structure, but the root cause is that you are not taking the requirement in terms of your nutritional requirement. Okay. So it connects to your development, your mental and physical development, then your where how your studies, everything affects, the entire generation gets affected. And if I again go down, it's the behavior, it's the understanding, and then with the understanding and how you behave to that understanding. So wahan tak jaane ke liye, that's how we identify themes and try to take the key problems. That problems may be a very hardcore problems which is visible, sometimes it is not visible, which is a behavioral aspect. Okay. But that is very important if we have to make any change or long term impact in what we want to see. So that's how we kind of started digging in everything, whether it is nutrition, health. For example, you're working in sickle cells, anemia, leprosy, or TB, and then also in the environmental domain where we are working with farmers Okay. on the low intensive crop, changing the cropping pattern to more high intensive to a low intensive, water intensive crops. So in this way, in every domain, we are trying to understand what exactly is the root cause and try to address that cause. Okay. In- हम जैसे अभी आपने न्यूट्रिशन के बारे में बात किया, मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक न्यूट्रिशन का मतलब बेसिक राशन होता है कि उन्होंने अगर दाल चावल खा लिया तो न्यूट्रिशन उनके लिए काफ़ी है. एंड हियर कम्स द ATHR थिंग. तो ये यूनिक कैसे होता है व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, एंड जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में? बेसिकली आप जो बोले ना दाल चावल, एक्चुअली छत्तीसगढ़ में इट इज चावल दाल. हाँ. मतलब इतना इतना चावल चावल थोड़ा सा दाल. दाल. यस. सो अगर दाल भी ज़्यादा होता, अगर दाल चावल भी होता तो भी शायद थोड़ा बहुत ठीक होता. बट चावल दाल विद अचार, द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड द एलिमेंट इज वेरी वेरी लो देयर. या. So इस पे when we started with the nutrition, we thought of working in the nutrition thing. We wanted to come with a partnership. I just wanted to mention from here because everything started with a proper and a very strategic collaboration Okay. that helped us in kind of understanding the domain better. So we started around 4 or 5 years back with UNICEF, and when I was trying to figure out what where we should do the investment in nutrition. So there I realized that with a discussion with them, because they have been working in that area for so long. Yeah. So it is like critically severely acute malnourished children 0 to 5 years के एज में. और मतलब दे आर बेसिकली बच्चे हैं जो अति कुपोषित बच्चे हैं. सो उनको राशन मिलता है, गवर्नमेंट से राशन मिलता है, बट देयर हैज़ बीन अ केस कि जहाँ पे उसमें देयर सर्टन लैकूना इन दैट न्यूट्रिशनल दिस थिंग. और अगर मिलता भी है, उनको एक्चुअली कंज्यूम करना, दैट इज अनदर चैलेंज. बिकॉज अगर वो दाल चावल और दाल से ही हो जाता है तो ये राशन इज वेस्टेड, गाय को दिया जाता है, ऐसे ही फेंका जाता है. तो फ्रॉम देयर वी एक्चुअली स्टार्टेड. उसके बाद विथ यूनिसेफ दे डेवलप द रेसिपी, दे गॉट इट पास फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम द WCD, एंड देन वी started, we actually started sponsoring it. I mean, we have invested it in our CSR. Wow. And we started working in first in an area where we were not there. मतलब generally क्या होता है कि CSR वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे एक कंपनी फिजिकली प्रेजेंट है. Okay. उसके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में जो भी गांव है उनके लोगों के लिए किया जाता है. पर व्हेन आई सॉ दैट राजनांदगांव, जहाँ पे हम लोग बेस्ड है, वहाँ पे देयर पीपल आर लाइक दे आर गुड इकोनॉमिकली, दे आर बेटर, बट देयर आर प्लेसेस विच इज़ वेरी क्लोज. मौला मानपुर अम्बरगढ़ चौकी, यू माइट बी नोइंग दैट डिस्ट्रिक्ट, इट्स अ ट्राइबल एरिया. वहाँ पे कुपोषण का सिचुएशन इज इवन मोर क्रिटिकल. सो जनरली इट इज गोइंग बियॉन्ड आवर दैट रेडियस वाला थिंग. उसके बाहर ही हमको जाना पड़ेगा. बट आवर कंपनी, आवर मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बहादुर अली, ही एग्रीड, एंड वी स्टार्टेड एक्चुअली वर्किंग फर्स्ट
in the tribal pockets where we don't have any presence 4 years back. Yeah. And with that augmented THR is something which is regularly given by the government, and this government augmented THR is an additional elements in terms of जो lacuna था उसको address किया गया और वो उसको fulfill किया गया. And उसके साथ साथ then what we did, we actually started working with Anganwadi, and we have engaged our NGO partners to work with the Anganwadis to make sure that they are consuming. And एक साल ऑलमोस्ट 1.5 year हो गया हमको फर्स्ट स्लॉट करने के लिए न्यूट्रिशन में. एंड एम्स का एक सर्वे भी आया जिसमें देयर आर 70% रिकवरी रेट ऑफ द चिल्ड्रन. सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग. सो बेसिकली एक तो राइट पार्टनरशिप, एक है राइट प्रोडक्ट, और थर्ड है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए लगे रहना. बिकॉज बोल के कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिखता नहीं है, बट दैट इज द मेन चेंज मेकर एट द ग्राउंड. यस मैम, बट इसमें एक छोटी सी थिन लाइन आ जाती है. एक होते हैं जिनको एक्चुअल में इसकी रिक्वायरमेंट है, और एक जो सिर्फ दिखा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें फ्री फोकट का सारी चीज मिल रही होती है. इन चीजों के बीच में जो डिफरेंस होता है, हाउ डू यू केटर दोस टाइप ऑफ पीपल? Yeah, it is a challenge. It's a very big challenge. Particularly हम लोग रूरल सेक्टर में काम कर रहे हैं. So वहाँ पे बच्चों को कभी कभी ना माँ बाप सुबह निकल जाते हैं काम में, वो अपने दादा दादी या कोई भी आस पड़ोस के साथ, दे आर दी केयर गिवर्स. तो समटाइम्स दे डोंट अंडरस्टैंड, और फ्री में मिल रहा है तो ठीक है ले लिया और घर में ही पड़े रहे. So उसके लिए, as I told you that anybody who is working in this field, somebody has to have patience, क्योंकि ये change आप उनके behavior में ला रहे हैं. तो behavioral change is not that easy to do. तो इसीलिए हम लोगों ने we have employed people at the ground level, ANM एंड अदर विलेजर्स को ट्रेन किया. वहाँ के यंग बच्चे लोगों को हमने एम्प्लॉय किया, सो दैट दे कैन स्पीक देयर लैंग्वेज, पीपल विल लिसन टू देम बिकॉज दे नो देम. सो ऐसे करके इट्स लाइक अ नेटवर्क दैट स्प्रेड्स, एंड अल्टीमेटली इट्स हैंड होल्डिंग विथ ऑल दीज पीपल दैट मिल तो रहा है फ्री में, बट इसका इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक उनको ये नहीं समझ में आएगा कि न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज अ डिजीज. तब वो फ्री हो या परचेस हो उसका वैल्यू करेंगे. अगर ये है ही नहीं, ये कोई बात ही नहीं है, वो तो थोड़ा ऐसे ही पतले हो गए या वजन कम हो गया. अगर ये चीज को उसको वो चीज समझाना इज आवर प्रायर मेन टास्क, वो समझ में आता है तो उस चीज का वैल्यू है जो भी उनको मिल रहा है. अब आपने जैसे इतना रिसर्च किया हुआ है, इतनी सारी पढ़ाई की हुई है, बट व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपने रियलिटी चेक, जब आपने लाइफ में आप अप्लाई कर रहे थे तो आपने कुछ एक ऐसी चीज सीखी जो आपको किसी रिसर्च पेपर में या बुक्स में नहीं मिलेगा? व्हाट इज दैट वन लर्निंग? सी अल्टीमेटली थियोरिटिकली जब भी मैंने पढ़ा, इवन व्हेन आई वर्कड इन द डेवलपमेंट सेक्टर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद मतलब इनकम जनरेशन एंड लाइवलीहुड. ये कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी न्यूट्रिशन, अगर आपके पास सही न्यूट्रिशन नहीं है, आप दिमाग नहीं लगा सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते ठीक से, एंड ऑटोमेटिकली आप ऊपर नहीं जा पाएंगे करियर वाइज एंड अदरवाइज. इट्स ऑल कनेक्टेड. तो ये जो चीज़ है इसको समझाना एक बात है, और उसको एक्चुअली में डेमोन्स्ट्रेट करना एट द फील्ड अनदर थिंग. दिस इज व्हाट वी हैव डन. तो अगर मैं किसी फैमिली के साथ उसको बोल रही हूँ ऑगमेंटेड THR लो अपने बच्चों के लिए, उसी एरिया में आई एम डूइंग लाइवलीहुड एक्टिविटीज़, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग विथ माई कंपनी, विथ पोल्ट्री, विथ द वीमेन. सो उनको दिख रहा है कि इवन इन अ पोल्ट्री फार्म काम करने के लिए भी ताकत चाहिए. मैं जब किसी वुमेन को चूज करती हूँ कि आई विल वर्क, आई विल प्रोवाइड अ लाइवलीहुड फॉर यू, I have to see whether that lady is good, in health wise good, के वो कर पाए. So तो तब मैं उनको बोलती हूँ कि देखो वीक कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप नहीं कर पाओगे, तो आप अर्न नहीं कर पाओगे, आपके दूसरे लोगों को ये मौका मिल रहा है अर्निंग का. सो ये चीज़ जो है, everything is connected, and I always, this is a learning when I came from a development sector to a CSR of a company. This is what I have understood, कि connecting people with livelihood and income, that's the future.
वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके। वो मैंने अपने प्रैक्टिकल मतलब करते करते सीखा है। नाइस, जी। नाइस, रियल नाइस। बट आज के डेट पे जहाँ पे दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक, माल न्यूट्रिशन है, बच्चों में हो रहा है आज के डेट पे, उसके कारण इतनी कमजोरी है कि वो कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो इसका खाली अवेयरनेस काफी है या इसको आदत बनाना पड़ेगा सो दैट एक्चुअल चेंज आए? व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल पीपल एक्चुअली चेंज थिंग्स? नो नो, अवेयरनेस इज़ नॉट इनफ, बिकॉज देखिए अगर अवेयरनेस होता है, आपने नुक्कड़ नाटक कर दिया, आपने स्टेज शोज कर दिया, वो तो अच्छा लगेगा, फील गुड, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। चेंज करने के लिए आपको हाथ पकड़ के रखना होगा। आपको हाथ नहीं छोड़ना है जब तक ना वो खुद से चलने का उसका काबिल हो जाए, तब तक नहीं छोड़ना है। सो इफ समबडी इज कमिटेड, दैट पर्सन हैज टू हैव दैट पेशेंस के हमको आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ओके, ओके, दैट नाइस। मतलब वो परसिवियरेंस रहना पड़ेगा सो दैट यस, चीजें हो यस, वैसी। ओके, यस। ओके। मैम, अभी जैसे एआई बहुत ज्यादा इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करना चालू कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री जिस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ चुका है। व्हाट डू यू थिंक कि जो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसी चीज है जहाँ पे एक्चुअल में हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको उठाने में, उनके एक अवेयरनेस क्रिएट करने में, डू यू थिंक कि ये इंसान की एम्पैथी को भी ओवरटेक कर सकता है या फिर उसको इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? I can give you my personal opinion on this, या, because मैं बिल्कुल इस पे I don't agree with that. ओके। Ultimately, that feeling of human emotions, I can't replicate that. So I can go to anything, and I kind of, if I what I have to do in nutrition बोल के type करूँ तो there are so many things which will come. या, But when I see a child smiling or a mother crying, या, that feeling is different. सो मुझे नहीं लगता, एब्सोल्युटली नहीं लगता। यू हैव टू गो टू द फील्ड, यू हैव टू वर्क एट द फील्ड लेवल, लोगों के साथ काम करना है, ओके, तभी वो फाइनली वो चीज़ एक्चुअली आप ट्रांसलेट कर पाओगे। नहीं तो इट विल बी समवेयर ओके। विच इज़ फैंसी, Hmm. which will help you if you are sitting very distant, but you will not be able to impact people's life Okay, okay, much. okay. How was that feeling जब आपने COP29 में एबिस को रिप्रेजेंट किया था? क्योंकि देर इज दिस अमेजिंग लाइन, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू रिप्रेजेंटिंग एबिस इन दैट प्लेटफॉर्म इज लाइक ह्यूज। तो फीलिंग यस, कैसी थी एंड हाउ नहीं वाज नहीं, इट? इट वाज रियली गुड, बिकॉज हम लोग कॉप में देर आर टू जोन, वन इज ब्लू जोन एंड वन इज ग्रीन जोन. या, So blue zone is where all these negotiations happen. So ओके, it is limited, and you have to have the government of India permission to be allowed to be part of the blue zone. ओके, Green zone is open for anybody who can, who can come. So I was fortunate to be one of the panelists in one of the side events in the blue zone. वाओ, So उसमें we are the only company from India, a poultry company who got this opportunity to be there. So basically, I spoke to the audience who are from very very academic audience. तो या, उनका उनका भी लैंग्वेज अलग है. या, सो बट व्हेन आई स्पोक फ्रॉम अ इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव, इट वाज वेरी वेरी, मतलब आई वाज वेरी प्राउड फ्रॉम फॉर माय कंपनी दैट हम लोग, मैंने वाटर पे ज़्यादा फोकस किया था वहाँ पे, क्योंकि इट वाज कॉप. सो उसमें एंड देन आई कुड एबल टू ट्रांसलेट के एक्चुअली कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ओके, कैसे एक दूसरे डिफरेंट स्टेक होल्डर बात कर सकते हैं. सो इट वाज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मोमेंट फॉर अस, ओके। एंड we will be participating this year also. वाओ, वेरी नाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। हम Yes. जैसे यू हैव बीन इनटू सो मेनी कैंपेन्स एंड बहुत सारे कैंपेन्स आपने प्लान करके एग्जीक्यूट करवाए हुए हैं सो दैट देयर इज दिस अवेयरनेस अबाउट थिंग्स। व्हाट इज दैट वन कैंपेन जो सबसे ज्यादा हिट रहा है, जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, लोगों को बहुत क्लैरिटी दिया है कि व्हाई दिस इज नीडेड? व्हाट इज दैट वन कैंपेन? So, I mean, all campaigns are important, but मतलब I can tell you two. One is basically nutrition, because हमने यहीं से शुरू किया था हाँ, यहाँ पे, and छत्तीसगढ़ का ये एक सबसे critical area है ये. ओके, And second was when I worked with women farmers, उनका livelihood. ओह, Basically, they were, it's another project, but I connected both as I was trying to explain. तो उनका मतलब their annual income of a household was 60,000. एनुअल इनकम, Annual income of the household, of the family. They are from all those tribal माय extreme गॉड, Manipur area. माय गॉड, And
उनके साथ मैंने लाइवलीहुड किया. नाउ लाइक हाफ ईयर हुआ है, देयर इनकम हैज़ बिकम 2 lakhs ओह वाओ! अभी. बेटर, सो ब्यूटीफुल। लखपति दीदी के तरफ दे आर ऑल्सो गोइंग. ओके। So that is how these two things are very important, and I या, really wanted to work on these two campaign and the projects whatever you say, and to मतलब पूरा छत्तीसगढ़ में I want to work on ओके, these two. नाइस, नाइस। I'm अब जैसे आपका वाटर गवर्नेंस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड है क्योंकि आपने उसमें पढ़ाई भी अच्छे से की है, रिसर्च काफ़ी अच्छा किया हुआ है। बट व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज जनरली पीपल टॉक अबाउट ग्लेशियर्स एंड ओशंस के बारे में ज़्यादा बात होती है, बट एक्चुअल में फार्मर्स और वाटर होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रियलिटी रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्लेशियर्स एंड ऑल? Hmm. No, you are very very right because see इस साल अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट ईयर ज़्यादा बारिश हुआ था. या, ठीक है, तो इस साल कम बारिश होने का प्रेडिक्शन है अक्रॉस द वर्ल्ड और इराटिक है. सो दिस इज़ अ क्लाइमेट चेंज विच इट इज़ नॉट अ डिस्टेंट थिंग दैट वी यूज टू लॉन्ग टाइम बैक. मतलब कहीं पे जैसे वो ग्लेशियर पिघल रहा है, हो तो रहा है कहीं पे, हम लोग उतना इफेक्ट होगा, बट एवरी डे वी आर गेटिंग इफेक्टेड. ओके। पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, एंड हुँ, दैट डायरेक्ट रिलेशनशिप जो मैनिफेस्टेशन होता है इज वाटर या, और लैक ऑफ इट. ओके, सो सबसे ज़्यादा हम लोग एज अ डोमेस्टिक मतलब वाटर के प्रॉब्लम तो फेस करते ही हैं. देन द फार्मर्स दे आर फेसिंग दिस इराटिक रेनफॉल. या, सो ये लोकल और ये रियल मुद्दा है एज अ, मुझे लगता है. एंड वी हैव वर्कड विद द फार्मर्स, विद मेज फार्मर्स इन राजनांदगांव एंड कपल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट्स, धमतेरी. तो वहाँ के मेज 50% लेस वाटर कंज्यूम करता है पैडी के मुकाबले. ओके, तो अगर आपको पता है कि साल में 2 बार पैडी का कल्टीवेशन होता है, हुँ, बारिश के टाइम पे तो नो इशू. हुँ, जब आपका जो विंटर वाला है हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा पानी का, और पूरा छत्तीसगढ़ इज ग्राउंड वाटर डिपेंडेंट, या, एंड देर आर सम पॉकेट्स जहाँ पे वाटर इज वेरी वेरी स्कार्स एंड सीवियर कंडीशन में है अभी, ओके, पॉकेट्स उसमें. तो वहाँ पे एक्स्ट्रा अगर उसमें ऐसा, बट कंडीशन वाइज छत्तीसगढ़ इज वेरी गुड फॉर मेज, फॉर सोया, फॉर अदर नॉन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स. हुँ, तो फार्मर के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, और एट द सेम टाइम रियल क्लाइमेट चेंज चैलेंज को एड्रेस कर पाए. कि आप एक मतलब यू वर्क ऑन द क्रॉपिंग साइकिल, कि आप वाटर इंटेंसिव नहीं, लेस वाटर इंटेंसिव पे करो. तब करेंगे फार्मर जब फार्मर को पैसा मिलेगा, उनको अच्छा सा प्रॉफिट भी मिला. सो आई कुड एबल टू सी फ्रॉम एंड टू एंड हाउ पीपल गॉट बेनिफिटेड. एट द सेम टाइम वी कुड एबल टू एड्रेस वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल challenges of climate change. कैन यू शेयर सम केस स्टडी और सम स्पेसिफिक पर्सन जिनके साथ आपने काम किया हो एंड उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए आपने खुद देखा यस, हो? मतलब एक फार्मर की बात ही बोल रही हूँ, वो मानपुर के फार्मर थे. लास्ट ईयर वो 2 बार पैडी लगाते थे. ठीक है, सो विथ दैट थिंग वी हैव गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट मेज. ठीक, लगा के देखो कैसा होता है. है, एंड देन छोटा फार्मर था, स्मॉल रकबा उनका उनका था. एंड क्योंकि पानी कम लगता है, लेबर भी उतना इंटेंसिव नहीं लगता, एंड वी गेव अ टेक्निकल गाइडेंस ऑल्सो. ओके, जब हार्वेस्ट हुआ तो नाउ मेज परचेस एबीसी करता है. So they already got a market. ओके, So that's how the या, linkages has been established. तो जब उन्होंने on they could able to sell it locally in a very good, because we give a good price. So जब कैलकुलेशन हुआ, वन फार्मर 1 एकड़ में अगर पैडी और उसमें कंपेयर किया जाए तो पैडी में अराउंड 11 to 12,000 का प्रॉफिट, हुआ पे 35,000 का. ओह, मतलब उनको सब कुछ काट कूट के नाइस, हाथ में वो आया. नाइस, So, I mean, I have that farmer also with me, and he is kind of talking to other people. So, it's a life example या, कि एक्चुअली में क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप काम कर सकते हो, उसमें उसको आप चेंज होते देख सकते हो, हाउ इन अ पॉजिटिव वे, एंड हाउ इट विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट पीपल्स लाइफ. एंड आई हैव डन इट, सो इट इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग. ब्यूटीफुल। हाँ. बट मैम व्हेन इट कम्स टू फार्मर्स की अगर हम बात करते हैं, दीज आर दोज पीपल जो अनएजुकेटेड है, हम्म, इनको समझा पाना टू स्विच फ्रॉम पैडी टू मेज इज अनदर चैलेंज, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा वही देखा है, वही करते आ रहे हैं, तो उनको वही करते हुए रहना है. तो हाँ. हाउ डू यू कम्युनिकेट देम विद इट? एक्चुअली अनलाइक द पॉपुलर बिलीफ के फार्मर को नहीं आता, वो नहीं है. फार्मर ऑलवेज लुक्स फॉर मार्केट.
उगा तो देंगे, वाई पैडी, बिकॉज ओके, दे गेट द गवर्नमेंट परचेज ना, ओके, गवर्नमेंट प्रोक्योर करते प्रोक्योर हैं करेंगे, एंड दे यस। गेट अ वेरी गुड प्राइस, सो द मार्केट इज देयर। सो बाकी जगह पे मार्केट इज एन इशू, सो दैट इज द रीजन दे आर रिलक्टेंट। अगर मार्केट है नहीं तो वेस्ट हो जाएगा उनका, सो दे कैन नॉट स्टोर। सो व्हेन इफ यू कैन इंश्योर दैट, you know, if you can establish the market linkages, हुँ, they are very wise and smart ओके, ओके, farmers. ओके, Yes, नाइस, yes. नाइस। तो हम कभी किसी फार्मर से आपने कुछ एक ऐसा चीज़ सीखा हो जो आपने लगा हो कि यार ये क्या ये कुछ नया सीख लिया मैंने? हाँ, मतलब बेसिकली मेज़ फार्मर के साथ ही मैंने सबसे क्लोज़ली काम किया अभी ओके, तक। हाँ, हाँ, सो आई हैव वर्क्ड विद 2000 फार्मर्स। सो वही था, नाइस। मतलब इट वाज़ दे हैड दिस, मुझे लगा कि वो कर नहीं पाएँगे। मतलब वही उसको कन्विंस कराना ऐसा, तो दे वर एब्सोल्युटली, टेक्निकल गाइडेंस भी नहीं चाहिए था, एंड दे वर वेरी प्रॉम्प्ट इन काइंड ऑफ कमिंग, एंड अगर कहीं पे भी कुछ मान लीजिए कुछ खराब हो गया, क्रॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया, सो दे वर वेरी प्रॉम्प्ट इन कमिंग टू अस एंड ओके, आस्किंग कि इसमें क्या चाहिए। नाइस। वो एक पॉजिटिव चीज़ है दूसरे पे नेटवर्क में भी फैला दिया। सो बेसिकली ये जो अंडरस्टैंडिंग थे कि दे आर ऑल्सो क्वाइट कोऑपरेटिव, ओके, and they are ready to be, you know, modern day farmers, and there are people who are educated also, they have done, you know, masters, they are also coming into agriculture. That is a new thing I have seen, that it's not मेरा वो understanding नहीं था, so I see the young, you know, young the youth are coming, who are coming into agriculture, नाइस, and नाइस, they are doing good. They have नाइस। that understanding, and they are the one who are the spokesperson for the other farmers. So ये वाला मुझे एक अच्छा सीख द मिला, ट्रांसफॉर्मेशन विज़िबल है। ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल है। यस, विज़िबल है। यस, ओके, एब्सोल्युटली। ओके, ओके। And there is this amazing say, "We make a living by what we earn, but we make a life by what we give." So where do you think डॉक्टर बनर्जी कहाँ ले जा रही हैं गिविंग फिलॉसफी को लेके? No, no, I would, I mean, मुझे तो obviously I would like to give. That's what I am still in this sector, या, and by God grace, I am been able to work with the community, even coming to an ESG, या, which is more like a, you know, calculation and all those things. But I could able to now still work with the community. So giving them and the smile that you get in return from them, that is priceless. ओके, So I would like to continue with that. ओके, Yeah. ओके, ओके। मैम आपके हिसाब से अगर एक पॉलिसी ऐसी बनाई जाए व्हिच इज़ सपोज्ड टू बी अमेंडेड एंड वो सबको फॉलो करना पड़े, व्हाट इज़ सपोज्ड टू बी दैट पॉलिसी? See, since I'm working in CSR, so इसको I don't know, I mean basically ये जो कुछ कुछ notions है कि आपको उतने ही एरिया में काम करना है, रैंडम एरिया में काम करना है, एग्रेसिव बैंडिंग करना है, बिकॉज पॉलिसी इज नॉट वेरी स्पेसिफिक टू ऑल दिस थिंग्स। तो इफ यू आर मोर स्पेसिफिक एंड यू गिव एक्स्ट्रा क्रेडिट टू पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग with proper partnership, ओके, because there are some very good you know, NGOs working here in India. ओके, So that partnership, because they understand, they are the also the bridge between a businessman might not be able to understand the community needs and everything. So having a proper, you know, communication channel between these are important. So all those things are not very clear in terms of whether in the policies or in as an SOPs, so we don't have that. या, So it is based, I mean, people whoever thinks whatever they can do, I mean, that as long as you maintain that legal compliance of 2%. So so that's how, if you can, if the policy, you know, gives us that scope, and I feel that a lot of policy briefs should be published, because that helps गिव अ the क्लैरिटी। clarity, right? ओके। Yeah. मैम जनरली व्हेन इट कम्स टू अ सीएसआर डिपार्टमेंट और अ ईएसजी डिपार्टमेंट, जनरली ये कंप्लायंस है या लीगल फैक्टर है इसलिए लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो जनरली मोटिवेशन का जो रीज़न होते हैं, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं आपका साथ दिया होगा। सो आई वांट टू, मतलब आपको एक मौका अगर मिल रहा है उनको शाउट आउट देने का, तो कौन वो लोग होंगे जिनको आप वो शाउट आउट देना चाहेंगे? See, for my case, it's my management, because without their support, the department was not there. या, So it started when I joined, and I said, and they completely agreed. Of course, it was lot of, you know, kind of translating the languages which they understand, but that support, shout out अगर देना है उनके लिए तो सबसे पहले, I mean, that's the first thing. And other people who are connected to
to the people, for example, human resource department of Okay. any company. I mean, because they are also very closely working with the human resources within the company, as well as, you know, outside. They also have to interact a lot. So all they have also supported me, Okay. and wherever I wanted to work, whichever area I wanted to work, they have been open to discussion. So if I have to, it's basically my management and my HR Beautiful, team. beautiful, Yeah. beautiful. मैम जैसे दिस इज वेयर वी आर अबाउट टू एंड. सो जनरली CSR का मतलब होता है corporate social responsibility. But if we talk about community social responsibility, it's not only for the corporate people or the business person or a business. आज की डेट पे अगर आपको मौका मिल रहा है उस ऑडियंस को ये बताने के लिए वन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड टेक सो दैट यू कैन बी दैट पार्ट ऑफ दैट चेंज, आप क्या एक पहल देना चाहेंगी या लोगों को एक टिप देना चाहेंगी कि ये शुरुआत करो, ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा चेंज लेके आएगा? Yeah, I feel like not everything which is aggressively visible is what will bring any change. So, identifying the true problem wherever we are, and then working towards solving that problem. अगर ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो जिसमें कोई जोग्राफिकल लिमिटेशन का बाउंड्री नहीं है, जहाँ पे कोई ब्रांडिंग का बाउंड्री नहीं है, तो एक्चुअली में कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉरपोरेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रू सेंस में हो सकता है, बिकॉज वो पॉसिबल है. Okay. मेरा एसोसिएशन विद यूनिसेफ एंड अदर डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ मैंने देखा है उसको पॉसिबल होते हुए. सो माई थिंग विल बी दैट यू टेक अप थिंग्स which really matters. If it is water, go deep down rather than just supplying water filters to the people. Okay. If there is a problem with the groundwater, it is depleting, so we have to work in a different mode of, you know, recharging and this, Okay. and that also needs a proper research. That is also lacking. So a proper research करो उसके ऊपर, उसके लिए पार्टनरशिप की जरूरत है तो लो, एंड देन आइडेंटिफाइंग द इशू, देन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग. ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगा. हो जाएगा. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपके आसपास देखो जो प्रॉब्लम है उस पे फिक्स मतलब करने पे आपको लगो. सबसे पहले आप जहाँ पे हो आपका वो तो इम्पोर्टेंट है. सो वो उसका मतलब ये नहीं कि ओनली 10 किलोमीटर रेडियस. आपके लिए वो ओपन है, आप कहाँ तक देख पाओगे, कितना दूर तक देख पाओगे. तो वो अगर देख पाओ, देखो, एंड देन डू अ प्रॉपर रिसर्च, हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, देन स्टार्ट, एंड देन ऑटोमेटिकली थिंग्स विल, you will make a change. 100%. Okay, perfect. Thank you so much डॉक्टर बनर्जी साहब, एंड इतने अच्छे इंसाइट्स देने के लिए, क्योंकि आज ये क्लैरिटी तो मिल गई कि CSR इज नॉट ओनली अबाउट दैट 2%, इट्स मोर देन दैट, एंड इट्स अबाउट द चेंज, एंड इट्स अबाउट द पार्ट ऑफ बीइंग टू दैट चेंज, एंड सीइंग कि छोटी छोटी चीजें भी बहुत कुछ बदल सकती है. थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स. थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड अगर आपको भी कुछ समझ आया हो एंड आपको लग रहा हो कि आप उस चेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं कि क्या वो चेंज है जो आप लाना चाहते हैं. क्या पता शायद कोई ना कोई ऐसी बॉडी हो जो आपके साथ जुड़ के वो चेंज पे आपका साथ देना चाहे. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.